नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के तत्काल बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार की शाम आतंकियों ने सेना के 2 जवानों को अगवा कर लिया। हालांकि इनमें से एक जवान अपहरण के बाद भागने में सफल रहा। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब 8 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे घोषित किए गए और अब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की नई सरकार बनने जा रही है। इस तरह की घटनाओं के कारण अब राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी चुनौती बढ़ जाएगी। दरअसल सफल चुनाव आयोजन से पाकिस्तान और पाक परस्त संगठन पेशोपेश में है और इसको लेकर उनका इरादा भी ठीक नहीं लग रहा, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भारी इजाफा होने की आशंका है। दरअसल इससे पहले भी साल 2020 में आतंकियों ने ऐसी ही कायराना हरकत की थी। उस दौरान कश्मीर में टेरिटोरियल आर्मी के जवान शाकिर मंजूर वागे को अगवा कर लिया गया था। इस घटना के 5 दिन के बाद परिवार को घर के पास ही शाकिर के कपड़े मिले थे और बाद में शहीद शाकिर का शव बरामद किया गया था। पालतू जानवरों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि कैब सेवाओं में पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति दी जाए और अब उबर इंडिया ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में उबर इंडिया कंपनी ने पेट फ्रेंडली कैब्स की नई सेवा की शुरुआत की है, जो पालतू प्रेमियों को अपने जानवरों के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान करती है। उबर ने अपने ग्राहकों को इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि पालतू जानवरों के माता पिता ये ध्यान दें, उबर पेट बेंगलुरु आ चुका है। इस नई सेवा का मुख्य उद्देश्य पालतू जानवरों के मालिकों को एक आसान और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। अब पालतू प्रेमियों को अपने जानवरों को घर पर छोड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और ग्राहक अपने पालतू जानवरों के साथ यात्रा को 9 दिन पहले तक रिजर्व कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फूड ब्लॉगर ये दावा कर रहा है कि मुंबई का एक वड़ा पाव सेलर सिर्फ वड़ा पाव बेचकर महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है। इस वीडियो ने ढेर सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल वायरल वीडियो जिस ब्लॉगर ने शेयर किया है वो शहर के अलग अलग रेहड़ी वालों के पास जाकर उनके साथ उनके काम के पूरे घंटे बिताता है और ये पता लगाता है कि वे आखिर इससे कितनी कमाई कर लेते हैं। इस बार मौका था वड़ा पाव वाले का, जहां ब्लॉगर ने खुद को वड़ा पाव वाले के कामकाज में डुबोया और ये पता लगाया कि वो दोपहर तक ही 200 से ज्यादा वड़ा पाव बेच चुका है। इसके बाद दोपहर 4 बजे तक वड़ा पाव सेलर के 311 वड़ा पाव बिक चुके थे। इससे पता ये भी चलता है कि मुंबई में वड़ा पाव के चाहने वाले लोग लाखों में हैं। वहीं शाम होते होते जब इसे बंद करने का वक्त आया तो सेलर 662 वड़ा पाव बेच चुका था, जिनमें से प्रत्येक वड़ा पाव 15 रुपए का था। इससे सेलर की एक दिन की कमाई 9,300 रुपए हुई। इस तरह से महीने के करीब 3 लाख रुपए हो गए, जिनमें से सीधा सीधा मुनाफा उसे 2 लाख रुपए का हुआ, जो वाकई में चौंकाने वाला रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर आज मां कालरात्रि से प्रार्थना की है कि सभी भक्तों का जीवन भय मुक्त हो। प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा, नवरात्रि की महासप्तमी मां कालरात्रि के पूजन का आज पावन दिन है। माता की कृपा से उनके सभी भक्तों का जीवन भय मुक्त हो, यही कामना है। प्रधानमंत्री ने मां कालरात्रि की एक स्तुति भी प्रस्तुति की है। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों और काल से उनकी रक्षा करती है, अर्थात भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मां के स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले विशेष रूप से मां कालरात्रि की उपासना करते हैं। शास्त्र और पुराण ये कहते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा और व्रत करने से सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि भक्तों की भक्ति और आयु में वृद्धि करती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत का असर अब महाराष्ट्र की सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जब भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सत्ता पर तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ कब्जा जमाया तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी की रणनीति की तारीफ की। शिवसेना सांसद के इस बयान पर अब कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर भाजपा सरकार बना रही है तो मैं उसको बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने अपना कैंपेन अच्छा चलाया, हरियाणा की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। लोगों में बीजेपी के प्रति नाराजगी भले थी, लेकिन उन्होंने वोट भी बीजेपी को ही दिए। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी। जब भाजपा के साथ सीधी लड़ाई होती है तो कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ जाती है। कांग्रेस को इस पर चिंतन मनन करके अपनी रणनीति में सुधार करना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गठबंधन धर्म यह है कि हम अपने बीच मुद्दों पर चर्चा न करें। मीडिया के माध्यम से हम महाराष्ट्र में गठबंधन में हैं और गठबंधन को मजबूत करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सफलता के लिए सबसे पहले आपको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ये जानना बेहद जरूरी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता के लिए मेहनत करना आवश्यक है। बिना मेहनत के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना मुश्किल है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि सफल होने के लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन धैर्य रखने से आप उन्हें पार कर सकते हैं। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, ना कि एक गंतव्य।